रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले जगत गुरु का बड़ा खुलासा। मंदिर उद्घाटन से 22 दिन पहले जगत गुरु की बड़ी भविष्यवाणी। अब की बार गांधी परिवार पर छोड़ा जुबानी बाण। पीएम मोदी को दिया किस बात का क्रेडिट, देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। डंडे खाए, जेल गए, कांग्रेसियों ने डंडा लगाना मुझे भी नहीं छोड़ा। आज भी पुलिस के डंडे से मेरी ये कलाई टेढ़ी हो चुकी। देखो यहाँ पे 8 दिन तक जेल में रहे, कुछ नहीं खाया पिया, सोचा कि जगत गुरु जी को ही जला दें। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। अयोध्या नगरी पूरी दुनिया की निगाहों में आ चुकी है, क्योंकि इसी अयोध्या में प्रभु राम के भव्य नव्य और दिव्य मंदिर को फिनिशिंग टच जो दिया जा रहा है। एक एक दिन, एक एक क्षण राम भक्तों के लिए पूजनीय है, क्योंकि 500 वर्षों के इंतजार के बाद देखिए अब जाकर राम मंदिर के दर्शनों का समय आया है। राम मंदिर में राम लला के दिव्य दर्शनों के लिए इच्छुक राम भक्तों का मेला अयोध्या में लगना अभी से शुरू हो चुका है। जी हाँ, 22 जनवरी की तारीख और अभिजीत मुहूर्त। इसी दिन रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अपने हाथों से रामलला को गर्भगृह में स्थापित करेंगे, और जिसके बाद जाकर दुनिया रामलला के विराट दर्शन पाकर खुद को धन्य भी समझेगी। लेकिन आज के डेट में देखिए, प्रभु राम का भव्य मंदिर बनता देख खासकर मोदी विरोधियों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा है। तभी तो कई राजनीतिक हस्तियां ऐसी भी हैं जिन्होंने मंदिर उद्घाटन के न्योते को भी ठुकरा दिया। मोदी सरकार को क्रेडिट देना तो दूर, कुछ विपक्षी पार्टियां सत्ताधारी सरकार पर धर्म की राजनीति करने का आरोप लगा रही है। लेकिन जिन्होंने प्रभु राम के नाम अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया, जिनकी गवाही ने राम मंदिर का रास्ता साफ किया, जिनकी वाणी ने लोगों को राम से जोड़ा, आज उन्हीं ने राम मंदिर निर्माण का क्रेडिट राम भक्त पीएम मोदी को दे दिया है। हम उन्हीं जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य की बात कर रहे हैं, जिन्हें 8 दिनों तक सलाखों के पीछे रखा गया, जिन पर जमकर डंडे बरसाए गए, जिन्हें जान से मारने की भी कोशिश की गई। हम लोगों ने संघर्ष किया, डंडे खाए, जेल गए। आज भी पुलिस के डंडे से मेरी ये कलाई टेढ़ी हो चुकी। देखो यहाँ देखो, कांग्रेसियों ने डंडा लगाना मुझे भी नहीं छोड़ा। 8 दिन तक जेल में रहे, कुछ नहीं खाया पिया। सारी हमारा पंडाल जलाया गया दिल्ली में, सोचा कि जगत गुरु जी को ही जला दें, पर संयोग था कि मैं पंडाल में रहता नहीं हूँ। तो जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य इस नाम से देखिए पूरी दुनिया परिचित है। 22 भाषाओं के ज्ञाता, 80 ग्रंथों के रचयिता, आध्यात्मिक गुरु और साथ साथ कथावाचक भी। नेत्रहीन होने के बावजूद हर घड़ी मन की आंखों से प्रभु राम के दर्शन कर लेते हैं। अब की बार जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य ने राम मंदिर के नाम पर जिन बातों का खुलासा किया, उसके बाद से राजनीतिक गलियारों में खलबली मची हुई है, क्योंकि इस बार स्वामी रामभद्राचार्य के निशाने पर गांधी परिवार आया है। कांग्रेसी सोनिया गांधी, जो पिछले 18 वर्षों से देखिए रायबरेली से सांसद है, उनके लिए जगत गुरु ने यह कहा कि उन्हें कोई ज्ञान नहीं। उन्होंने पत्र लिखकर यह कहा था कि भगवान राम है ही नहीं। विपक्ष को पहले नहीं समझ आया क्यों मुलायम सिंह यादव ने खून बहाया और कांग्रेस ने डंडे चलवाए। राजीव गांधी के ताला खुलवाने से क्या होता है, हमें तो मंदिर चाहिए था, वो लॉलीपॉप था। तो जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य की इन बातों ने राम के नाम पर गांधी परिवार की मंशा पर सवाल तो खड़े कर दिए हैं। हालांकि इस बार जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य पीएम मोदी को राम मंदिर निर्माण का क्रेडिट देना बिल्कुल नहीं भूले। डंके की चोट पर खुलकर ये कहा, जब 3 नदियां मिलती हैं तब प्रयागराज बनता है। हमने आंदोलन किया, संतों ने भी आंदोलन किया, केंद्र ने सहायता दी और इस तरह संगम हुआ। देश में हिंदुओं के लिए अच्छा काम हो रहा है। राम मंदिर का श्रेय मोदी जी को जाएगा। अयोध्या का काम पूरा हो गया है, अब काशी और मथुरा बाकी है। कोर्ट कहेगा तो हम काशी मथुरा लेकर रहेंगे। बहरहाल राजनीतिक गलियारे में एक चर्चा इस बात की हमेशा होती है कि जगत गुरु के मुख से निकली गई प्रत्येक भविष्यवाणी हमेशा से सटीक बैठती है। मोदी के 2 बार प्रधानमंत्री बनने की भविष्यवाणी जगत गुरु कर चुके हैं। तीसरी बार भी वो पुनः मोदी के जीतने की भविष्यवाणी उन्होंने की थी। 2022 में ये बोल दिया था कि मोदी जीत की हैट्रिक लगाएंगे। हालांकि देखिए, अब जनता मोदी गारंटी पर कितना भरोसा करती है, ये तो 2024 की पिक्चर साफ करेगी। मेरे परिवारजनों, रामभद्राचार्य जी हमारे देश के ऐसे संत हैं जिनके अकेले ज्ञान पर दुनिया की कई यूनिवर्सिटीज स्टडी कर सकती है।
बचपन से ही भौतिक नेत्र न होने के बावजूद आपके प्रज्ञा चक्षु इतने विकसित हैं कि आपको पूरे वेद वेदांग कंठस्थ है। आप सैकड़ों ग्रंथों की रचना कर चुके हैं। भारतीय ज्ञान और दर्शन में प्रस्थान त्रयी को बड़े बड़े विद्वानों के लिए भी कठिन माना जाता है। जगत गुरु जी उनका भी भाष्य आधुनिक भाषा में लिख चुके हैं। इस तरह का ज्ञान, ऐसी मेधा व्यक्तिगत नहीं होती। ये मेधा पूरे राष्ट्र की धरोहर होती है। और इसलिए हमारी सरकार ने 2015 में स्वामी जी को पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। साथियों, स्वामी जी जितना धर्म और अध्यात्म के क्षेत्र में सक्रिय रहते हैं, उतना ही समाज और राष्ट्र के लिए भी मुखर रहते हैं। मैंने जब स्वच्छ भारत अभियान के 9 रत्नों में आपको नामित किया था, तो वो जिम्मेदारी भी आपने उतनी ही निष्ठा से उठाई थी। मुझे खुशी है कि स्वामी जी ने देश के गौरव के लिए जो संकल्प किए थे, वो अब पूरे हो रहे हैं। हमारा भारत अब स्वच्छ भी बन रहा है और स्वस्थ भी बन रहा है। मां गंगा की धारा भी निर्मल हो रही है। हर देशवासी का एक और सपना पूरा करने में जगत गुरु रामभद्राचार्य जी की बहुत बड़ी भूमिका रही है। अदालत से लेकर अदालत के बाहर तक जिस राम मंदिर के लिए आपने इतना योगदान दिया, वो भी बनकर तैयार होने जा रहा है। और अभी 2 दिन पूर्व ही मुझे अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने का निमंत्रण मिला है। इसे भी मैं अपना बहुत बड़ा सौभाग्य मानता हूं।